वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इस सेशन के माध्यम से हम अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, बट सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों होती है। इस संसार में जो भी इंसान हैं वो दो ही तरह के एक्टिविटीज़ करते हैं, या तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ या तो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ उसे कहते हैं जिससे धन की प्राप्ति हो, और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ उसे कहते हैं कि उस कार्य को करने से धन की प्राप्ति न हो, वो मेंटल सेटिस्फैक्शन हो, संतुष्टि हो, वो हमारा नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ किसको कहते हैं? जिससे हमें धन की प्राप्ति हो, उसे हम इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ कहते हैं। और बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ है, जिससे हम बिजनेस करते हैं धन को कमाने के लिए ही, यानी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ही। दैट्स वाई ये भी एक इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ है। तो एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस शुरू करता है कैपिटल को लगा करके, और वो बिजनेस चलाता है, एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद वो जानना चाहेगा कि मैंने इतने दिन तक बिजनेस किया तो मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या कितनी मेरे एसेट्स हैं और कितनी मेरी लायबिलिटीज़ है, ये जानने के लिए उत्सुक होगा। इंसान का माइंड इतना ब्रॉड नहीं है कि वो एवरी ट्रांजैक्शन, हर लेन देन को, अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा होगा, लेन देन कर रहा होगा, उन तमाम बातों को अपने मेमोरी में याद रखे। और जब वो हमें याद ही नहीं रहेगा कि किससे हमको क्या लेना है, किसको क्या देना है, तो वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकता है। इसलिए यहाँ हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। और अकाउंटिंग में क्या है? सबसे पहला कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब ही हुआ लेन देन, यानी कहने का मतलब है कि जब बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें बाहरी लोगों के साथ लेन देन करना होता है। उस लेन देन को कैसे रिकॉर्ड करना है ये हमें अकाउंटिंग ही बताता है। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट को ये वर्ड्स से परिचित होंगे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंट। ये 4 जो वर्ड्स हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं प्राय ये समझ लेते हैं कि ये एक दूसरे का साइनोनिम्स हैं, यानी वो एक दूसरे का पर्यायवाची वर्ड है। बट इसमें क्या डिफरेंसेस है, इस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज़ द प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी बुक कीपिंग क्या है? तो प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक, यानी उचित और व्यवस्थित ढंग से रख रखाव, यानी मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव, यानी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट्स के बुक का उचित ढंग से व्यवस्थित तरीके से रख रखाव करना ही बुक कीपिंग कहलाता है। इट इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड्स होते हैं यानी शामिल होते हैं आइडेंटिफाइंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सबसे पहला यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम बुक कीपिंग में करते क्या हैं? तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं बिजनेस का, वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी है या नहीं, इसको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगा और इन टर्म्स ऑफ मनी होगा, देन दैट विल बी इनिशियल रिकॉर्ड। पहले उसे प्रारंभिक बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जिसे जर्नल या सब्सिडरी बुक कहते हैं। आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट, और इसी जर्नल के हेल्प से हम तैयार करते हैं लेजर अकाउंट। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस,
यानी कहने का मतलब जहाँ जर्नल में हमने रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन को, वो जर्नल होता है या सब्सिडरी बुक होते हैं। तो जर्नल किसे कहते हैं? तो द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज नॉन एज जर्नल। यानी वह बुक जिसमें हम पहली बार बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम जर्नल कहते हैं और या सब्सिडरी बुक कहते हैं। जब ये ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, आफ्टर दैट उसे हम क्लासिफाइंग करते हैं लेजर अकाउंट में अंडर अ सेपरेट अकाउंट, यानी अलग अलग अकाउंट में जिस अकाउंट का होगा उसमें हम उसको उसके हेड के अंडर में जब एक जगह कलेक्ट करेंगे। अब ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है इस पे चलते हैं। अगर किसी से परचेज किया गुड्स को, ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन अगर बिजनेस के दो एम्प्लॉय के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है तो वो भी एक इवेंट है बिजनेस में, बट इट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी दैट विल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। यानी अकाउंट के बुक में उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जिसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं और वो बिजनेस से रिलेटेड हो। अगर बिजनेस का मालिक अपना पर्सनल बैंक अकाउंट से अगर किसी को गिफ्ट दे रहा है खरीद कर, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। बट वही बिजनेस के बैंक अकाउंट से या बिजनेस से कैश निकाल करके अगर वो अपने फ्रेंड को एक गिफ्ट दे रहा है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। बट अगर एक इफ़िशिएंट मैनेजर बिजनेस का अगर बिजनेस को छोड़कर चला जा रहा है तो उसका इफेक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। इस चीज़ को हम बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो या इवेंट हो, एंड दोज ट्रांजैक्शन और इवेंट जो है इन टर्म्स ऑफ मनी अगर मेजर कर दे रहे हैं, उसी को हम बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड करेंगे और उसी को अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहेंगे। उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को हम पोस्टिंग करते हैं जर्नल से उठाकर लेजर में। लेजर इज़ द ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, यानी लेजर जो है वो अकाउंट्स के ग्रुप हैं और इन्हीं ग्रुप का जो बैलेंस होते हैं, इन्हीं बैलेंस को लेकर के हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस टू नो द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। यानी हमारा जो भी ट्रांजैक्शन किया गया है वो अर्थमेटिकली सही है या गलत है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसे हम हिंदी में तलपट कहते हैं। और यहाँ तक के कार्य को हम बुक कीपिंग कहते हैं। अब आते हैं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज़ बुक कीपिंग प्लस समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग का जो कार्य था, यानी रिकॉर्डिंग इन जर्नल, आफ्टर दैट क्लासिफाइंग इन लेजर, थर्ड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इतने कामों के अलावे अब जो जोड़ते हैं इसमें हम समराइजिंग। ये ट्रायल बैलेंस के बाद हम जो समराइजिंग का काम करते हैं वो कहाँ से करते हैं, तो समराइजिंग में हमारा क्या क्या आ जाते हैं। तो समराइजिंग में प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये जो है ये हम समराइज कर रहे हैं। यानी उसका जो हमने ट्रांजैक्शन किया, जो भी लेन देन किया, उसका सारांश निकालते हैं बाय प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। यानी ये फाइनल अकाउंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उससे हम फाइंड आउट करते हैं बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं टू नो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट जो बनाते हैं बिजनेस का फाइनेंशियल
पोजीशंस को जानने के लिए कि कितने बिजनेस की एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं और कितने ऑनर्स के इक्विटी हैं या ऑनर्स का कैपिटल है। इस चीज़ को जानने के लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद इसे हम कम्युनिकेट करते हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स दो हो सकते हैं, या तो बिजनेस इंटरनल हो सकते हैं या एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल में ऑनर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए और एम्प्लॉई हो गए। ये भी जानना चाहेंगे कि बिज़नेस की स्थिति अभी कैसी है, किस तरह से चल रही है और ये किस तरह से मैनेजर जो है इस अकाउंटिंग को देख करके डिसीजंस मेकिंग करेंगे। ऑनर्स अपना बिजनेस का प्रॉफिट जानना चाहेंगे। एम्प्लॉई ये देखेंगे रिटर्न में रेम्युनरेशन मिल रहे हैं, वो बिज़नेस का क्या पोजीशन है, किस तरह का पोजीशन है और क्या मुझे रेम्युनरेशन मिल रहे हैं। इन तमाम बातों के लिए वो अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन जानने के लिए उत्सुक होंगे। ये इंटरनल यूजर्स हो गए। एक्सटर्नल यूजर्स में हो जाएंगे तो जो बाहरी पर्सन देने वाले होंगे, बैंकर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये सब जो होते हैं ये एक्सटर्नल यूजर होते हैं बिजनेस के। कोई बाहरी पर्सन हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा होगा तो वो भी इन्वेस्ट करने से पहले वो जानना चाहेगा इसकी फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहेगा। अगर गवर्नमेंट को जो हम टैक्स पे करेंगे तो वो भी अकाउंटिंग के आधार पर जो भी हमारा बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस होता है उसी के आधार पर हमें टैक्स पे करना रहता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी जो है वो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, इन दोनों के नॉलेज को ही हम अकाउंटेंसी कहते हैं। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। अब यहाँ अकाउंटेंसी का जो डेफिनेशन दिया गया है कि अकाउंटेंसी इज़ द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का एक व्यवस्थित नॉलेज जो है उसी को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। इट रेफर्स टू द कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ये इस सब्जेक्ट का कंसेप्चुअल नॉलेज एंड इट्स प्रॉपर एप्लीकेशन, और इसका ये तो नॉलेज पहले गेन किया, उस नॉलेज को अप्लाई करके हमने अकाउंटिंग जो किया और उस बनाए हुए अकाउंटिंग को कम्युनिकेट करना जो होता है इंटरेस्टेड पार्टी को, यहाँ तक के कार्य हमारे अकाउंटेंसी में आते हैं। आप अकाउंटेंसी को इस रूप में देख सकते हैं कि ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का एज अ फादर है, यानी अकाउंटेंसी जो है वो एज अ फादर है और ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, यानी इस अकाउंटेंसी में ही ये दोनों शामिल हैं। उसके बाद ये अकाउंटेंसी जो है वो अगर हम मान ले रहे हैं कि अकाउंटेंसी है, टोटल इसको हम अकाउंटेंसी मान ले रहे हैं ये टोटल को, इसके अंदर में ही हमारा बुक कीपिंग आता है प्लस अकाउंटिंग। ये दोनों जो हैं हमारा अकाउंटेंसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए हम अकाउंटेंसी को द सम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कहेंगे। बट अब ये आता है कि अकाउंट क्या है। अकाउंट, एन अकाउंट इज़ अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंट भी जो है वो क्या है कि समराइज्ड रिकॉर्ड है, यानी जो भी हम ट्रांजैक्शन एवरीडे होते हैं वो सिस्टमेटिक रूप से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर दैट उसे हम
पोस्टिंग करते हैं लेजर में, क्लासिफाइंग करते हैं, और वहीं पे जो उसका सीडी और बीडी गिराते हैं, यानी उसका समरी निकाल लेते हैं कि उसका बैलेंस किसी पार्टिकुलर पर्सन, एसेट्स या लायबिलिटी या पार्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, यानी एक जगह पर। कह रहे कि एन अकाउंट इज द समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर पर्सन। कह रहा है कि एक अकाउंट जो है वो एक समराइज रिकॉर्ड है। समराइज का मतलब उसका सारांश, रिकॉर्ड है, संग्रह है लेन देनों का, जो कि रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर पर्सन, यानी कहने का मतलब जो संबंधित हो, किसी एक व्यक्ति से हो सकता है, या एक एसेट से हो सकता है, या एक लायबिलिटी से हो सकता है, या पार्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंसेस, या कोई एक पार्टिकुलर एक्सपेंसेस से हो सकता है, या इनकम से हो सकता है, जिसे हम रिकॉर्ड किए हों एट वन प्लेस, यानी एक जगह पर ही उसे रिकॉर्ड किए हों, उसे हम अकाउंट कहते हैं। यानी अकाउंट का मतलब कि उसके बारे में, यानी किसी के बारे में रिकॉर्ड करके रखना ही अकाउंट होता है। यानी आप बैंक में जाते हो, अकाउंट खुलाते हो, तो यानी तुम्हारे नाम का वहाँ अकाउंट खुलता है। अब बैंक के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन किए, कितने लिए, कितने दिए, उन तमाम बातों का वहाँ जिक्र होता है, ट्रांजैक्शन होता है। तो अकाउंट है क्या? तो किसी पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर एसेट्स या लायबिलिटीज़ या किसी एक्सपेंसेस का वो समराइज्ड रिकॉर्ड है, समरी, उसका सारांश निकाल करके। अब जैसे मान लो मैंने तुमको सेल किया 10,000 का सामान, फिर उसके बाद किसी पार्टिकुलर डेट को 2,000 पैसे मेरे को पे किए, उसके बाद फिर 3,000 का गुड्स उधार पे लेकर के चले गए, फिर मेरे को 5,000 रुपया चुकाए। अब इसका सारांश क्या निकलेगा कि एक्चुअल में अब मेरे को तुमसे कितना लेना है, तो वो जो अमाउंट कितना तुमसे लेना है ये हमको एक अकाउंट ही बताएगा। तो अकाउंट क्या है? किसी पार्टिकुलर पर्सन, एसेट्स, लायबिलिटीज़ या पार्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम का रिकॉर्ड है एक जगह पर, जिसे हम अकाउंट कहते हैं। और ये जिस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में, या एसेट्स के बारे में, या लायबिलिटीज़ के बारे में, या हेड ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम के, उस बुक को हम लेजर कहते हैं। लेजर, जैसे मान लो एक लेजर हो गए, एक हमने कोई बुक लिया, उसके अलग अलग पेज होंगे और अलग अलग पेजों पर किसी पार्टिकुलर पर्सन या एसेट्स या लायबिलिटीज़ या हेड ऑफ एक्सपेंसेस या इनकम का जो जर्नल में रिकॉर्ड किए होंगे, उसका अगर एक जगह पे अलग अलग हेड के अंतर्गत दिखला रहे हैं तो अकाउंट हुआ, और वो जिस बुक में दिखला रहे हैं वो लेजर हुआ। तो लेजर को तुम कह सकते हो कि लेजर इज़ द ग्रुप ऑफ अकाउंट। आई होप you understand in very well. Thank you.